नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों आरआरबी का आप सभी को पता होगा, बहुत ज़्यादा बवाल इस समय चल रहा है। क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। और आप एक चीज़ और देख लीजिए, ये देखिए 20 से लेकर लगातार इन्होंने नोटिस डाला है। लेटेस्ट नोटिस क्या है उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। लेटेस्ट नोटिस में दोस्तों इन्होंने ये कहा है कि हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं। ठीक है, एक कमेटी का गठन है। और क्योंकि इतना ज़्यादा दबाव हो गया, बाकी हिंसा भी काफ़ी ज़्यादा हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। एक तरीके से बच्चों को ये सोचना चाहिए कि हिंसा कोई फ़ायदा नहीं है। आपने करोड़ों रुपए की ट्रेन जला दी फालतू में। ठीक, आपको शांतिपूर्वक धरना जो है वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक, जबकि इस तरीके की जो हिंसाएं होती हैं उनसे कुछ नहीं होता, आपका ही पलड़ा जो है वो कमज़ोर होता है। क्योंकि फिर ये होता है ना कि सरकार को आप पर लाठीचार्ज करने का या फिर दबाव डालने का जो अधिकार है वो मिल जाता है आपके ऊपर। क्योंकि भाई वो तो न्यायालय में या कहीं भी ये कह देंगे कि हम तो भाई एक तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे। तो भाई ये है पूरी की पूरी इन्होंने क्या करा है कि 14-15 जनवरी को जो है जो भी एनटीपीसी की जो भी आपका जो है रिजल्ट आया था, उसके बाद फर्स्ट स्टेज जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट अफेक्टिंग सेकंड स्टेज सीबीटी विदाउट अफेक्टिंग एग्जिस्टिंग शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, इंट्रोडक्शन ऑफ सेकंड स्टेज सीबीटी, मतलब सेकंड स्टेज जो सीबीटी है। अब इन्होंने ये क्या लिखा हुआ है, ये लिख रहे हैं इन व्यू ऑफ अबव द सेकंड स्टेज सीबीटी बिगिनिंग इन द 15 फरवरी से जो स्टार्ट होने वाला था, एंड फर्स्ट स्टेज सीबीटी बिगिनिंग फ्रॉम 23 फरवरी से जो स्टार्ट होने वाला था, मतलब ग्रुप डी वाला भी इसमें सम्मिलित है। अब वो आपका जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। क्योंकि कल की जो घटना हुई है उस घटना से लेके जो है काफ़ी ज़्यादा इस समय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि रेलवे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, जॉब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इस पर जो है दबाव में है इस समय। तो आप लोगों का ये कैंसिल है। अब आपका एग्ज़ाम जो है वो तभी होगा जब आपकी सारी इससे जो इन्होंने बोर्ड गठित किया है उसके बाद आपको जो है तुरंत जब इसमें सारी चीज़ें देखी जाएंगी, आप लोगों से क्वेश्चंस लिए जाएंगे, पुटअप किए जाएंगे, आप उनसे क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, उनको दे सकते हैं। तो अब इसमें कहा है कि 16 फरवरी तक का जो है वो आपको टाइम दिया जा रहा है, 16 फरवरी तक। और उसके बाद एंड देयर कंसर्न एंड कमेटी आफ्टर एग्जामिनिंग दीज कंसर्न विल बी सबमिटेड रिकमेंडेशन 4-3। ठीक है, मतलब यही काम करने का तरीका होता है कि कैंडिडेट्स आर गिवन 3 वीक्स, 16 फरवरी तक का आपको टाइम दिया जा रहा है और उसके बाद जो है वो 4-3 को वो अपना जो है सबमिट कर देगी। अब क्या है, मैं आपको यहाँ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो भी बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, कि आप नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा भी जरूर उठाइएगा वहाँ पर। ठीक, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा मुद्दा हो चुका है जो कि ना वो एक तरीके से गले में अटक जाता है। आप कितना भी अच्छा बेटर करके आए आपको वहाँ प्रॉब्लम होती है, कितना भी कोई मतलब हल्का एग्जाम करके आए तब भी वो। तो नॉर्मलाइजेशन का उनसे सिर्फ इतना कहिएगा कि नॉर्मलाइजेशन को एक बार क्लियरली तरीके से बता दें कैसे कंपनी जो है वो नॉर्मलाइजेशन करती है। ठीक, उससे क्या होगा, इसी एग्जाम में नहीं सारे के सारे एग्जाम होंगे, उन सब में आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको एक तरीके से इसको कंसर्न लेना चाहिए। तो जो भी टीचर हैं या जो भी लोग जाएं कमेटी के पास, तो उनको जो है एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी वहाँ पर आपको बातचीत करनी पड़ेगी। रही बात एग्ज़ाम की, अब ये सारे एग्ज़ाम जो हैं आपके लगभग मई या जून में होंगे जाके। अब कोई भी जो है सेकंड अब ऑप्शन नहीं है इसमें, क्योंकि ये गठित हो चुकी है। अब सभी लोग अपना शांत पड़ जाइए और अपना करियर देखिए दोस्तों। मैं मानता हूँ कि गलत होता है तो उसमें करना पड़ता है ये सारी चीज़ें, नहीं तो हमेशा ऐसी चलती रहेंगी। लेकिन इस तरीके से जो है ये करोड़ों रुपए की ट्रेन जलाना, तोड़फोड़ करना, ये ठीक नहीं है। चक्का जाम कर दीजिए, मतलब वैसा कुछ भी कर दीजिए जो कि एक शांतिपूर्ण हो। ठीक, उसमें आपको प्रशासन को भी आपको जो है दबाव डालने का जो है वो मौका नहीं मिलेगा। ठीक, गांधी जी से सीखिए ना भाई। देखिए उस टाइम पे क्या होता था, आराम से वो जो है लाठियां खाते रहते थे, लेकिन कुछ वायलेंस नहीं होता था उस टाइम पे। आप खुद सोचिए कि संपत्ति इतनी एक तरीके से इंजन वगैरह सारी पूरी गाड़ी जल गई, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ बनती हैं वो। तो ये भी गलत था और जो आपकी मांग थी वो सही थी, उसको मैंने ये नहीं कहता हूँ। तो ये थी दोस्तों अपडेशन। धन्यवाद।